बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 नवंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, भारत इन दिनों पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई और बदनामी का शिकार है। भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने भारत को तबाह करके रख दिए है। हर शोबे के अंदर हर महाज पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वो भारत है जो आज से चंद साल पहले पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को ख़राब करने की, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को और पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब और बर्बाद करने की धमकी दिया करता था। आज भारत की सारी तदबीरें उन्हीं पर उलट गई हैं और भारत को दुनिया भर के अंदर हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं या जिस मुल्क की बात की जाती है या जिस मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर बालादस्ती है, तो वो मुल्क है जिसकी इकॉनमी बेहतर हो, जिसकी मईशत बेहतर हो, जिसकी दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो, दोस्ती अच्छी हो। तो इस वक्त भारत दुनिया भर के अंदर रुसवाई का, हजीमत का सामना कर रहा है और भारत पसे पर्दा अंदर अंदर से इतना ख़राब हो चुका है और इतना मोदी की हुकूमत इसे तोड़ दिया है कि दुनिया भर के अंदर भारत के चाहने वाले और दुनिया भर के अंदर भारत के हामी और भारत के शहरी बेहद परेशान हैं। नाज़रीन, कल एक वाक़या पेश आया है। अगरचे ये वाक़या क्रिकेट की सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखता है, तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत की दुनिया भर के अंदर जो प्रॉक्सी वार है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं उस पर इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट हुआ है, गहरा असर हुआ है। कल भारत की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच खेला, लेकिन भारत को पाकिस्तान की तरह बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत के खिलाड़ी जो दुनिया भर के अंदर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं और भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, वो भी अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन वो क्रिकेट बोर्ड कहलाता है। और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जब गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान के विजिट पर आईं तो उन पर हमले करवाए गए, उन्हें धमकियां दी गई। यही न्यूजीलैंड की टीम थी जो पाकिस्तान आई और इसने पाकिस्तान का दौरा ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया मैच से कुछ लम्हे पहले, और ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मसाइल हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हैं, यानी पाकिस्तान अमन व अमान पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उन पर हमले हो सकते हैं। नाज़रीन, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। भारत ने जो पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई है, भारत ने जो न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खाई है, यह कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसकी वजह से भारत के करोड़ों लोग मुतासर हुए हैं। भारत के वो हिंदू इंतहा पसंद जो पाकिस्तान के खिलाफ हर छोटी से छोटी कामयाबी को भी पहाड़ बनाकर पेश किया करते थे, मुसलमानों को गर्राते थे और ये कहते थे कि हम तुमसे जीत रहे हैं, हम तुमसे फाते हैं, वो इस शिकस्त पर अब अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं। आपको पता होगा 24 अक्टूबर को मैच होता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान जीत जाता है और भारत को 10 विकेटों से शिकस्त हो जाती है। तो इस वाक़े पर कश्मीर के अंदर लोग फतह पर जश्न मनाते हैं, भारत के अंदर मुसलमान पाकिस्तान के हक में जश्न मनाते हैं। तो भारत की हुकूमत ने उन मुसलमानों को, उन शहरियों को गिरफ्तार करके बागी और गद्दार करार देकर जेलों में डाल दिया, उनको अदालतों के अंदर मुकदमात के अंदर घसीट दिया। लेकिन अब न्यूजीलैंड के हाथों भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिससे भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। नाज़रीन, इससे यह बात वाज़ेह हो गई है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का बुरा चाहेगा तो एक दिन ज़रूर उसको भी इस बुराई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का बुरा चाहा भारत ने, पाकिस्तान के खिलाफ ये बयानात दिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्क खेलने नहीं आएगा, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, सरमायाकारी ना करे। लेकिन ये सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं और भारत को इस बुराई का अब सामना और नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और भारत के शायकीन भारत की क्रिकेट टीम से और मोदी की हुकूमत से बेहद परेशान हैं, जो क्रिकेट के अंदर भी सियासत को घसीटते थे और क्रिकेट को बतौर डिप्लोमेसी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान को और दुनिया के दीगर मुल्कों को अपने साथ मिलाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, दुनिया के दीगर मुल्कों को भारत अपने साथ मिलाकर साजिशें करता था। अब भारत की ये सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। नाज़रीन, भारत सिर्फ क्रिकेट के मैदान में
में दुनिया भर के अंदर रुस्वा नहीं हो रहा है, बल्कि भारत दीगर महाजों पर भी दुनिया भर के अंदर रुस्वा हो रहा है। मसलन आप भारत की मईशत को उठाकर देख लें, भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई है, भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं, भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार पाए जाते हैं, भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग पाए जाते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जिनको भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वो लोग पाए जाते हैं जिनके पास घर नहीं है, वो फुटपाथों पर और खुले मैदानों में, सड़कों में वो सोने पर मजबूर होते हैं। तो भारत की मईशत मोदी दहशतगर्द के आने के बाद तबाह हुई है और महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, भारत के ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है, 600 अरब डॉलर तक का कर्जा पहुंच चुका है। मोदी ने 7 सालों में 200-300 अरब डॉलर का कर्जा लिया है, जिससे भारत की मईशत तबाह हो गई है। करप्शन, बददियानती, रिश्वत भारत के अंदर आम हो चुकी है। बीजेपी ने, आरएसएस ने खूब भारत को लूटा है और भारत की आवाम इस महंगाई की वजह से और इस मईशत की तबाहाली की वजह से बदतरीन मसाइल का सामना कर रही है। इसके अलावा नासिकाम, भारत की अगर हम अमन अमान और सिक्योरिटी को देखें तो भारत के अंदर सिक्योरिटी खत्म होकर रह गई है। भारत सरहदी महाज पर अपने मुखालिफिन से शिकस्त का सामना कर रहा है। भारतीय फौज चीन के हाथों बदतरीन तबाही का शिकार है, रोजाना मार खा रही है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौज को नाकों चनचवाए हुए हैं। भारतीय फौज का ऑपरेशन नाकामी से दो चार हुए हैं। मुजाहिदीन हावी हो चुके हैं। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के 40 से 50 के करीब फौजी पिछले 1.5 महीने के अंदर हलाक और जख्मी कर दिए हैं। यह भारत की बदतरीन तबाही है। फिर भारतीय फौज के अंदर से बगावत और बुज़दिली परवान चढ़ रही है। भारतीय फौज में खुदकुशियां बढ़ रही हैं। रोजाना भारतीय फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय फौज के लोग खुदकुशियां करते हैं। तो ये भारत फौजी एतबार से, सिक्योरिटी एतबार से, सरहदी एतबार से भी तबाही का सामना कर रहा है। इसी तरह से भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो पनप रही हैं। भारत के अंदर आज़ादी पसंद, अलहदगी पसंद पावरफुल हो चुके हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। आपको मालूम है कि सिखों का खालिस्तान, पंजाब, भारत की रियासत पंजाब की आज़ादी के लिए जो रेफरेंडम है वो कल बरतानिया में शुरू हो चुका है। दुनिया भर से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ सिख इस रेफरेंडम में वोट कास्ट कर रहे हैं। भारत बरतानिया को मनाने में, समझाने में नाकाम रहा कि यह रेफरेंडम ना होने दिया जाए, लेकिन सिख ये रेफरेंडम करवा रहे हैं और यह भारत की बर्बादी की बड़ी अलामत है, बड़ी वजह है। फिर कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक पनप रही है। आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मरहले पर, मोड़ पर आ चुकी है और जो भारत की मशरकी रियासतें हैं जहां पर माओ नवाज अलहदगी पसंद हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए जंग तेज कर चुके हैं। तो भारत को आज़ादी की तहरीकों का भी सामना है और जो भारत की तबाही, तकसीम और टुकड़े टुकड़े होने की बड़ी वाज़ेह अलामत है। फिर इसी तरह से नासिर काम, भारत के अंदर जो अमन अमान है वो भी बदतर हो चुका है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। जो इत्तिफाक था, जो इत्तिहाद था भारत के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान, अब वो पारा पारा हो चुका है। मुसलमान भारत के खिलाफ हो चुके हैं। मुसलमानों पर हिंदुओं का हमला हो रहा है। दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत के अंदर हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आज किसी मुल्क को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क समझा जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो भारत है या फिर इसराइल है। तो भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा हो चुकी है। सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, सिख आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी भारत तबाही का सामना कर रहा है। ये भारत की अंदर की सूरत हाल है। और इसके अलावा अगर हम देखें, भारत आलमी सतह पर भी वो अपने इत्तिहादियों के साथ है, अपने इत्तिहादियों के दरमियान अपनी पोजीशन खो चुका है। चाइना के खिलाफ भारत की बर्बादी और रुसवाई की वजह से यूरोप और अमेरिका अब भारत का साथ देने से कतरा रहे हैं। जिस तरह से अशरफ गनी को बचाने के लिए अमेरिका और उनके इत्तिहादियों ने जोर लगाया, लेकिन अशरफ गनी भाग गया और अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का हुक्मरान था, उसे शिकस्त हुई। इसी तरह से अब यूरोप और अमेरिका समझते हैं कि मोदी को बचाना या मोदी का साथ देना भी उनकी तबाही का सबब बनेगा। इसलिए अब आलमी ताकतें भारत से पैसे तो ले रही हैं, लेकिन उनका साथ नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीरियों का मौक़िफ़ दुनिया भर के अंदर उजागर हो रहा है। तो नाज़िर काम, भारत की ये तबाही और बर्बादी है और ये मोदी दहशतगर्द, आरएसएस की हुकूमत, बीजेपी हुकूमत आने के बाद ये सब कुछ भारत के साथ हो रहा है। तो इस पर भारत की आवाम सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी गम और गुस्से में दिखाई दे रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की बदतरीन शिकस्तों के बाद अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि IPL को बैन किया जाए। भारत के अंदर से क्रिकेट टीम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं कि जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के खिलाफ साजिशें
करते थे, अब उनको खुद इन साजिशों का सामना है, अब खुद इनको इसके नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। तो भारत की अवाम मोदी दहशतगर्द से छुटकारा हासिल करना चाहती है, मोदी की हुकूमत के इक़दामात से नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। तो ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है कि जो जालिम होते हैं उनको ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन उनका अंजाम इबरतनाक होता है। दुनिया उनके अंजाम से वाकिफ़ है। इस वक्त दुनिया के अंदर अमरीका बदतरीन अपने मजालिम की वजह से बदतरीन अपनी शिकस्त का सामना कर रहा है, और जो मजालिम की इबरतनाक सज़ा है वो अमरीका भुगत रहा है, यूरोप भुगत रहा है। उनमें इख्तलाफात हो चुके हैं, चाइना और रशिया के मुकाबले में उनकी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। जो भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म किए, जो पाकिस्तान की निहत्ती LOC के करीब आबादी पर हमले किए, और जो निहत्ते भारतीय मुसलमानों पर हमले किए, उनके नताइज का और उनकी सज़ा का भारत को अब सामने है। और इंशाअल्लाह ये तब तक होता रहेगा जब तक भारत अपने मजालिम से बाज नहीं आएगा, जब तक कश्मीरियों को आज़ाद नहीं करेगा, जब तक कि भारतीय मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं करेगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें, ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हकाइक मिले, लोग झूठ से बच सकें, और अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।